इसी टाइम मुझे ये सब चीज याद आनी थी, है ना। सो वो सब होता है क्योंकि जो माइंड की जो गंदगी है ये मंथन होने लग जाता है जब जब करते हैं ना, तो मंथन होने लग जाता है और फिर वो गंदगी ऊपर आती है सरफेस पे, धीरे 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 फिर ये सब शांत होने लग जाता है। दिस इज अ कॉमन ट्रेंड पैटर्न फॉर एवरीबॉडी। थैंक्स। चलो आज हम लोग एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे वैष्णव बिहेवियर की, वैष्णव एटिकेट, छोटा सा, हाउ टू ग्रीट डिवोटीज। तो हम लोग जब भक्तों से मिलते हैं, किसी भी भक्त से मिलते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर आप इस्कॉन टेम्पल गए होंगे कभी भी या आप ऑलरेडी जाते हैं, अगर आप ऑलरेडी भक्त हैं तब तो आपको पता ही होगा, तो हम देखते हैं कि डिवोटीज एक दूसरे को प्रणाम कर रहे होते हैं झुक के, जैसे हम लोग गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को करते हैं ना झुक कर, ऐसे डिवोटीज एक दूसरे को प्रणाम कर रहे होते हैं। और जनरली जो बाहर के लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे भाई नमस्ते तक करना तो बहुत अच्छी बात है, यहीं तक को हम सभ्यता समझते थे, है ना, और इसके आगे भी कुछ होता है। तो हाँ होता है, तो हम भक्त जो है एक दूसरे को कृष्ण के माध्यम से देखते हैं, हम ऐसे नहीं सोचते कि इज जस्ट वन ऑफ द अदर पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग माय फेथ और वी आर प्रैक्टिसिंग अ कॉमन फेथ, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए हम सभी भक्तों का आदर करते हैं, और आदर जो हमसे ज्यादा पहले से भक्ति में जुड़े होते हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों को हम लोग झुक के प्रणाम करते हैं, as a matter of etiquette, as a matter of showing our respect. And for general devotees, we fold our hands and that's how we greet devotees by saying Hare Krishna. तो ताकि हम भगवान का नाम भी जप हो जाए इसमें और भगवान का स्मरण भी दूसरे भक्त को हम करा सकें। तो एक ये if you have the time and if you want to do it, there's a beautiful ये मंत्र है एक, इसको हम वैष्णव प्रणाम मंत्र कहते हैं। तो वैष्णवों को जो हम मिलते हैं तो हम ये प्रणाम मंत्र से हम लोग करते हैं, और इससे हम जितने भी अनंत कोटि वैष्णव हैं इस ब्रह्मांड में, तो उन सभी को भी हम इसी के द्वारा प्रणाम कर देते हैं। ऐसे तो कोई बात नहीं है अगर प्रणाम मंत्र नहीं भी आता तो, मगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, तो हम सीखें तो अच्छी बात है, अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो देखिए यहाँ पर ना प्लूरल सेंस में है सब, पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए, वैष्णवेभ्यो नमः, तो प्लूरल सेंस में है। क्या मतलब है इसका, मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ, वे कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। तो हम सेम प्रणाम मंत्र हम हर वैष्णव के लिए यूज करते हैं। तो हम जब जनरली अब डिवोटीज किसी भी गैदरिंग में आते हैं या हम जब मंदिर में जाते हैं तो पहले ही हम जितने भी वैष्णव वहां बैठे होते हैं सबको वहीं पर ही प्रणाम कर देते हैं, या हम जब हम ऑनलाइन क्लासेस में भी मिलते हैं जब डिवोटीज आपस में, तो भी हम व्हेन वी पार्ट अवे, व्हेन वी फिनिश द क्लास, वी डू वांछकल्प टू एवरीवन, हम सबको प्रणाम करते हैं। तो जनरली हमारी जो ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें सब हम पुराने भक्त ही होते हैं, तो हम सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं एज अ मैटर ऑफ एटिकेट। सो कुछ वैष्णव एटिकेट्स हैं जो हम लोग ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। और कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई वी कॉल प्रभु जी और माता जी, इस्कॉन में हम ये प्रभु जी और माता जी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि maybe I'm younger in age than them, but they call me Mataji. तो ऐसा क्यों होता है, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया, और ये सिस्टम एक्चुअली आप देखेंगे साउथ इंडिया में भी है। साउथ इंडिया में ऐसे वो एक दूसरे को स्वामी बोलते हैं ना, सो कॉन्सेप्ट वही है प्रभु बोलने का, कि हम यहाँ पर भौतिक जगत में हर कोई सोचता है कि आई एम द मास्टर, सबका मैं आई एम द बॉस। तो बच्चे भी खेल रहे होते हैं आजकल पार्क में, तो आजकल बच्चों में भी हो गया है, आई ऑब्जर्व, वो बोलेगा मैं बॉस हूँ और आप सब मेरी बात माने हो। तो मगर यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी चाहिए। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब डिवोशनल साइकोलॉजी क्या होती है कि मैं सभी भगवान के जितने भी भक्त हैं उनका मैं दास हूँ। तो इस प्रकार से विनम्रता का भाव भक्त अपने हृदय में रखते हैं, इसीलिए दूसरे भक्त को, जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको प्रभु
करके संबोधित करते हैं। और माता क्यों बोलते हैं किसी भी लेडी को, तो आप देखेंगे कि जो द मेन इन आवर मूवमेंट दे विल कॉल इवन यंगर टू देम, जो लेडीज होती हैं उनको भी दे विल रेफर एज माताजी, इवन स्मॉल गर्ल्स दे विल कॉल माताजी. व्हाई सो? बिकॉज श्रील प्रभुपाद सेड दैट इफ यू कॉल समबडी एज मदर, एंड why not sister for example, हम बहन भी बोल सकते हैं, but प्रभुपाद said कि जब हम किसी को माता का दर्जा देते हैं तो ये बहुत एक ऐसा स्थान है जहां पर हम कभी भी गलत विचार मन में नहीं लेके आ सकते उस स्त्री के लिए. तो इसीलिए ऑल मेन एक्सेप्ट फॉर देयर वाइफ दे आर सपोज टू कॉल ऑल अदर लेडीज एज माताजी. इसीलिए वी कॉल प्रभु जी एंड माताजी. सो दिस इज जस्ट वन डिस्कशन पॉइंट. ये स्लाइड में आप लोगों को भेज दूंगी so that those of you who want to recite this pranam mantra and those who want to learn, they can learn. If you want a recording, I'll just record it and send it in the group so that you can learn it. Okay. So मंगलाचरण करते हैं श्रीमद् भागवतम शुरू करने से पहले. I hope आप में से कई लोगों को ये मंगलाचरण याद हो गया होगा. किस किस को हुआ है या किसने ट्राई भी नहीं किया? How many of you know it by heart? Vaibhavi, all right. And who else? Nitin Prabhu, wonderful. Swagata, वो तो पहले से याद होगा. Malika Jain, Manjusha, Totanji, okay. Madhulika ji, all right, wonderful. So जिन को नहीं याद हुआ है ट्राई करिए कि ये याद हम लोग कर लें. तो चलिए सब लोग डिसाइड करते हैं साथ में. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी. तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं भागवतम, कुछ नए लोग भी हमारी भागवतम क्लास में जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं एक बार छोटा सा रिकैप कर देती हूँ. श्रीमद् भागवतम के हम 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं. हमने अभी स्टार्ट किया है भागवतम लास्ट 3 वीक्स पर, और तीनों जो आपको पिछले सेशन से उनका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. हम दे देंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे. इसी ग्रुप में रिकॉर्डिंग का प्ले लिस्ट आ जाएगा. तो श्रीमद् भागवतम is a, you can say, agar Bhagavad Gita is a graduate study, then Srimad Bhagavatam is a postgraduate study on the same subject matter. It elaborates the same subject matter but in more detail, and along with that it elaborates many other concepts related to not just bhakti but different avatars of the Lord, different devotees and how they deal with God, with Krishna, how Krishna protects them, what is the nature of the material world, what is Varnashram. So many concepts are there about creation, primary creation, secondary creation, what about the structure of the universe, and also about factors like time, how time is calculated in the Vedic way, and different type of naraks, etc. A lot of topics are there. So basically 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के. किसी भी महापुराण के 10 विषय होते हैं, तो 10 विषय ये सब इंक्लूडेड हैं. और हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि नैमिषारण्यम में श्रीमद् भागवतम जो है नैमिषारण्यम में बोली जा रही है, और किसके बीच में बोली जा रही है? सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषियों के बीच में. तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सौनक ऋषि और उत्तर दे रहे हैं सूत गोस्वामी. अब ये सूत गोस्वामी कौन है, शौनक ऋषि कौन है, ये सारा आप पिछले क्लासेस में जब आप देखेंगे तो कम टू नो. ओके, सो जब आप पिछली क्लासेस आप एक बार देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि क्या बैकग्राउंड है, क्या पृष्ठभूमि है, क्या डिफरेंस है भगवद गीता में भागवतम में, ये भी आपको पता चल जाएगा. और अब 6 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर हमने किया था. फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि शौनक ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे हैं जो कि भागवतम का मूल बनते हैं. और अब इस सेकंड चैप्टर से जो आज हम शुरू करने वाले हैं उसके अंदर
सुत गोस्वामी रिप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी रिप्लाई करेंगे, क्या रिप्लाई करेंगे उन 6 क्वेश्चंस का? एक्चुअली पूरी भागवतम ही उस 6 प्रश्नों का रिप्लाई है। तो अभी से शुरू हो जाएगा, देखते हैं। ये चैप्टर 2 का समरी है। चैप्टर 2 का नाम है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, सॉरी, डिविनिटी एंड डिवाइन। तो पहले 7 श्लोकों में सुत गोस्वामी का रिप्लाई करना वो शुरू करते हैं। पहले 4 श्लोकों में तो सुत गोस्वामी क्या करेंगे, अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी जो कि वेदव्यास जी के पुत्र हैं, उनको प्रणाम करेंगे। तो एज अ मैटर ऑफ एटिकेट, जैसे हम लोग भी जब करना शुरू करते हैं तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, या हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं। तो बिना प्रणाम किए हम लोग नहीं शुरू करते। हमने भागवतम अभी बोलनी शुरू की, अभी हमने पढ़ना शुरू किया, उससे पहले हमने भागवत को प्रणाम किया पिछले 2 श्लोकों में, जो हमने मंगलाचरण भी किया था। तो ये वैदिक सभ्यता है कि अपने गुरु का आदर करके और उसके बाद फिर हम आध्यात्मिक कार्य को शुरू करते हैं। तो सुत गोस्वामी पहले he will offer obeisances, यानी कि प्रणाम करेंगे, then he will glorify the questions of the sages and then he will start giving answer। तो पहले के 4, 5, 6 और 7 जो श्लोक हैं, 6 और 7 में पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जो 6 क्वेश्चंस पूछे थे सेजेस ने, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड एंड बेनिफिशियल एक्टिविटी फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, मतलब जन साधारण के लिए क्या ऐसा धर्म का कार्य है, क्योंकि कलयुग अब शुरू हो गया है। तो सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि ये जो अब कलयुग शुरू हो गया है, तो अब ऐसा कोई काम बताइए जो कि ह्यूमैनिटी एट लार्ज को एवरीबडी कैन डू and this can benefit everyone and this is the ultimate beneficial spiritual activity for everybody। ऐसी कोई बात बताइए। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है? जितने भी शास्त्र हैं अलग अलग कैटेगरी के, सबका आप निचोड़ करके बताइए कि क्या सार है, वैदिक साहित्य का सार क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर 6 और 7 श्लोका में होगा। And then going forward, we will keep coming to this screen so that we keep in track of how the progression of the shlokas are going. मगर पहले 7 श्लोक पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम से पढ़ते हैं। I'll open the Bhagavatam. Okay, सेकेंड चैप्टर है ये। स्क्रीन क्लियर है ये? अच्छा, अभी मैंने तो सबको म्यूट कर दिया। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर का। शिव, ये इंग्लिश में हम जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, हम ये वाला जो भागवतम है वो हम इंग्लिश से पढ़ते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होती है, तो यू वुड बी एबल टू मेक आउट। Shri Vyasdev said, Ugrashrava Suta Goswami, the son of Romaharshan, being fully satisfied by the perfect questions of the Brahmins, thanked them and thus attempted to reply. तो सुत गोस्वामी जो है रोमहर्षण जी के बेटे थे। तो रोमहर्षण के बारे में हमने पहले ही बताया था कि वेदव्यास जी ने जब सारे वेदों का संकलन किया तो उसके 5 विभाग किए। तो वेदों को तो 4 विभाग में डाला, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इस प्रकार से उनका डिवीजन करके अपने एक एक डिसाइपल को दे दिया कि अब आप जाके इसको फर्दर करिए, इसको एक्सपैंड करिए, लोगों को बताइए ये नॉलेज, वैदिक नॉलेज। मगर जो इतिहास और पुराण की नॉलेज थी वो उन्होंने रोमहर्षण को दी। मगर रोमहर्षण जो है इनको बलराम जी के द्वारा इन्हें इनकी क्या कहते हैं, इनका उद्धार हो गया, हत्या नहीं, इनका उद्धार हो गया। और उसके बाद रोमहर्षण के बेटे सुत गोस्वामी, इन्हें ये कार्य दिया गया कि आप बोलिए। तो ये सुत गोस्वामी जो है वो उग्रश्रवा इनका दूसरा नाम है। तो व्यासदेव बता रहे हैं ये कथा कि सुत गोस्वामी जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, वो पहले तो परफेक्ट क्वेश्चन, जो ब्राह्मणों के परफेक्ट क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस थे, उनके लिए थैंक्स करते हैं और उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। तो सुत वाचा, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, सेकंड श्लोक पढ़ रहे हैं हम। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू दैट ग्रेट सेज शुकदेव गोस्वामी हु कैन एंटर द हर्ट्स ऑफ ऑल। तो सबसे पहले, क्योंकि वो सुन के किससे आए हैं भागवत,
वो सुन के आए हैं सुखदेव गोस्वामी से, इसीलिए सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, जिनके द्वारा उन्होंने भागवत सुनी है। किस सभा में सुनी है? जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। महाराज परीक्षित कौन है? ये अभिमन्यु के बेटे हैं, यानी कि अर्जुन के पौत्र पोते। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो व्यासदेव के बेटे हैं। तो यहाँ व्यासदेव के पुत्र और उधर अर्जुन के पौत्र, इस तरह से संवाद है उन दोनों के बीच में। तो उस असेंबली में बैठे हैं सुध गोस्वामी और उनसे उन्होंने सीखा है उस असेंबली में, और अब इस दूसरी नैमिषारण्यम की असेंबली में आकर ये बोल रहे हैं। ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने नया ज्वाइन किया है, उनको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, जस्ट टू गिव देम अ रेफरेंस। तो सबसे पहले वो सुध गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं उनके बारे में? सुध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के बारे में क्या कहते हैं? When he went away to take up the renounced order of life, sannyas, leaving home without undergoing reformations by the sacred thread or the ceremonies observed by the higher caste, his father Vyasadeva, fearing separation from him, cried out, "O my son, indeed only the trees which were absorbed in the same feeling of separation echoed in response to the bereaved father." So basically what he's trying to tell, सुखदेव गोस्वामी को की पोजीशन बताते हुए बता रहे हैं कि किस लेवल के सन्यासी थे। तो सन्यास धर्म जो होता है उसमें भी 4 लेवल होते हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल होता है सन्यास का, वो होता है परमहंस। तो सुखदेव गोस्वामी परमहंस थे और इतने विरक्त थे कि पहले तो वो माता के गर्भ से बाहर आए ही नहीं 16 साल। उन्होंने कहा कि मैं तभी आऊंगा, इस भौतिक जगत की माया में फंस जाऊंगा, मैं तभी आऊंगा जब श्री कृष्ण आके स्वयं मुझे बोलेंगे कि मैं इस माया जगत में नहीं फंसूंगा। और फिर भी वो जब आए माया जगत के अंदर, जैसे ही वो प्रकट हुए, यानी कि जैसे ही उनका जन्म हुआ व्यासदेव के पुत्र का, तो पूरे बालक के रूप में थे और वो चले गए बिना किसी संस्कार के। यानी कि जनरली जो ब्राह्मण होते हैं उनके घरों में छोटे बच्चा ही जब छोटा ही होता है 5-6 साल का, तो जनेयू पहना देते, उपनयनम संस्कार करते हैं, ताकि, और उससे और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं। सबसे पहले तो जात कर्म संस्कार होता है, और उसके बाद फिर नामकरण होता है, अन्नप्राशन होता है, हाथकड़ी संस्कार होता है, तो बहुत सारे संस्कार होते हैं। और उसके बाद विद्या आरंभ करने का संस्कार होता है। तो कोई भी संस्कार नहीं किया, व्यासदेव जी के पुत्र का कोई संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही जन्मजात परमहंस थे। इतने विरक्त थे कि जैसे ही वो प्रकट हुए उसी समय उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो वन में चले गए, ताकि वो किसी के माया के प्रभाव में ना पाए। और व्यासदेव जी ने सोचा कि अरे मैंने इसको तो कुछ भी नहीं सिखाया, अब भाई सोचिए कि बच्चा, मतलब फादर हो मैथ्स में PhD और बच्चे को 1+1 भी ना आता हो, तो अब पिताजी सोचेंगे भाई कुछ तो मैथ्स सिखा दूं इसे। ऐसे ही व्यासदेव जी ने सोचा कि अरे सुखदेव गोस्वामी भले ही ये कितना भी महान भक्त मेरे घर में पैदा हुआ है, मगर फिर भी इट इज माय ड्यूटी टू एजुकेट हिम इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा, और 2 शिष्यों को उन्होंने भेजकर वन में भेजा और 2 श्लोक सिखाए थे भागवत के अपने शिष्यों को, और बोला ये गाते जाना, और जब ये आप गाते जाओगे सुखदेव के कान में पड़ेगा तो अपने आप वो भागवत सुनने के लिए आएगा। और हुआ भी ऐसा कि जब भागवत के श्लोक सुने, इन 2 श्लोकों को सुना सुखदेव गोस्वामी ने, तो सुनकर वो इतने भाव विभोर हो गए, उन्होंने कहा कि ये क्या नॉलेज है, आई वांट टू अटेन दिस नॉलेज, व्हाट इज दिस, वेयर कैन आई फाइंड मोर डिटेल। सो उन्होंने कहा कि ये तो व्यासदेव जी ने हमें भेजा था आपको बताने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी फिर घर वापस आते हैं, व्यासदेव से पूरी भागवत सीखते हैं, और फिर सुखदेव गोस्वामी आगे महर्षि परीक्षित को बताते हैं, और जैसे कथा चलती है तो बता रहे हैं कि he was so renounced from the very birth, he was a very renounced person, उनकी ग्लोरिफिकेशन में कह रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं प्रपट के अंदर कि तो ब्राह्मणों की कैटेगरीज बता रहे हैं क्या क्या होती हैं। द्विज वो होता है जो ट्वाइस बॉर्न, यानी कि जिसको उपनयन संस्कार हो गया, जनेयू मिल गया, वो द्विज होता है, ब्राह्मण नहीं बना होता अभी। द्विज के बाद जब वो द्विज वैदिक शास्त्रों को पढ़ने लग जाता है, में पारंगत हो जाता है, he starts to study them, then he becomes a विप्र।
और विप्र जो है या क्वालिफाइड ब्राह्मण, देन व्हेन ही रियलाइजेस आफ्टर रीडिंग ऑल द स्क्रिप्चर्स he realizes that Krishna is a supreme personality of Godhead. भगवान ही ब्रह्म के बारे में जब उसे ज्ञान होता है, ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के लेवल पे पहुंचता है। तो द्विज, विप्र, ब्राह्मण, और ब्राह्मण से ऊपर भी कौन होता है फिर? वैष्णव, जो पूरी तरीके से ये जान चुका होता है कि ब्रह्म जिसको सब लोग कहते हैं वो भी भगवान से नीचे है, वो भगवान श्री कृष्ण की ही अंग कांति है। So Prabhupada is saying here that the Vaishnav stage is the postgraduate status of Brahman. यानी कि ब्राह्मण का भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्जन जो होता है वो वैष्णव होता है। वैष्णव मतलब जो विष्णु का भक्त हो, जो जानता है कि परम सत्य भगवान श्री हरि है। सो अगले श्लोक पे चलते हैं। तो शुकदेव सुत गोस्वामी आगे क्या कह रहे हैं? लेट मी ऑफर माई ओबेसेंसेस अनटू हिम, शुका यानी कि शुकदेव, द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल सेजेस, द सन ऑफ व्यासदेव, हु आउट ऑफ ग्रेट compassion for those gross materialists spoke this most confidential supplement to the cream of Vedic knowledge after having personally assimilated it by experience. तो बता रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने क्यों बोला था ग्रंथ। ये बोला ही था इसलिए ताकि भौतिकतावादी जो लोग हैं, जो माया जगत में पड़े हुए हम जैसे लोग, उन लोगों के लिए दिया था। और कब दिया था? जब अपने बात पहले आत्मसात कर लिया, उसके बाद उन्होंने ये ग्रंथ दिया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं पॉपेट में कि श्रीमद् भागवतम का एक इंट्रोडक्शन समराइज कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर। श्रीमद् भागवतम क्या है? इट्स अ नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र क्या होते हैं? एक तो वेद होते हैं, वेदों को फिर उनका एक सूत्र फॉर्म में वेदों को कर दिया जाता है एज फॉर्मूलास, जिसको वेदांत सूत्र कहते हैं। और पहले तो 4 वेद लिखे गए, वेदों के बाद फिर उनकी समरी लिखी गई जिसको वेदांत सूत्र कहते हैं। वेदांत सूत्र लिखने के बाद वेदांत सूत्र पे एक कमेंट्री, ताकि समझ में आ सके एग्जांपल्स के साथ, वो लिखी गई जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र कंपाइल किए थे व्यास देव जी ने, इसीलिए ताकि लोगों को क्रीम पता चल जाए, वैदिक इतने बड़ा वैदिक लिटरेचर ना पढ़ना पड़े, क्रीम पता चल जाए उनको क्या है। और श्रीमद् भागवतम उस क्रीम के ऊपर कमेंट्री है। और सुखदेव गोस्वामी जो है, he is a thoroughly realized person in this subject of श्रीमद् भागवतम। इसका मतलब श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसके पढ़ के हमें भी पता चल सकता है कि वेदांत सूत्र है क्या, या वेदों का सार क्या है। और श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से बोली गई है, उसके द्वारा ये और भी ज्यादा उत्कृष्ट हो गया है ग्रंथ। अब ये वाला श्लोक है, देखिए भागवत के अंदर ही आ गया है वो वाला श्लोक जो हम मंगलाचरण में बोलते हैं। और सुत गोस्वामी खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि अब भागवत का विषय बोलना शुरू कर रहे हैं ना, तो भागवत बोलने से पहले सुत गोस्वामी खुद ही कह रहे हैं और खुद ही प्रणाम कर रहे हैं, वही एटिकेट दिखा रहे हैं जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वही श्लोक है, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भाग विच इज द वेरी मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। किसको कॉन्क्वेस्ट करने का? जीतने का। तो जन्म मृत्यु से के जो चक्र है इससे निकलने का और माया से जीतने का जो ये जो रास्ता है श्रीमद् भागवतम, इसको रिसाइट करने से पहले, उसका उच्चारण करने से पहले वन शुड ऑफर रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस। प्रणाम करना चाहिए किसको? पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि भगवान को, भगवान श्री हरि यानी कि कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। जैसे भागवत शुरू करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वयं वेदव्यास ने इसी मंत्र से लिखा, शुरू की भागवत। और किसको? नारायण भगवान को। अनटू द नर नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि को। नर नारायण ऋषि कौन है? तो नर नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये अवतार हैं जो बद्रिक आश्रम में रहते हैं, नर और नारायण। इनके प्रति एक कथा है, छोटी सी कथा है ये बद्रिक आश्रम की, कि एक बार भगवान नारायण, आप जानते हैं भगवान नारायण का स्वरूप है ऐसा कि भगवान नारायण शेष शैया पर रहते हैं। तो एक बार नारद जी, जो कि हमेशा भक्ति का प्रचार करते हैं और कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग टर्निंग काम करते रहते हैं, तो गए भगवान नारायण के पास और बोले कि क्या ये आप, मतलब यू ऑलवेज सिटिंग लाइक दिस, यू लाइंग डाउन एंड योर वाइफ इज
serving you? What kind of this lazy style you are showing to people? मतलब ऐसा कुछ करो कि दुनिया को भी लगे कि हमें कुछ करना चाहिए, तपस्या का मार्ग लोगों के लिए बताओ, दिखाओ जरा कुछ करके। ऐसे तो सारी दुनिया आपको ऐसे फॉलो करेगी। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा भी करके दिखाता हूँ। तो भगवान ने एक अवतार लिया, मतलब ये अवतार नहीं लिया, मगर भगवान नर नारायण ऋषि के बीच में के रूप में आए, और उन्होंने इस रूप में अर्जुन जो है नित्य नर के रूप में रहते हैं, और नारायण जो ऋषि हैं वो भगवान नारायण स्वयं ही हैं। तो ये दोनों तपस्या करते हैं बद्रिकाश्रम में, और नर नारायण जी की पूजा भी होती है बद्रिकाश्रम क्षेत्र में। तो नर नारायण ऋषि, क्योंकि ये भागवत कहाँ बोली जा रही है और कहाँ लिखी जा रही है, व्यासदेव लिख रहे हैं, और भागवत व्यासदेव कंपाइल कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम वहां पर बैठकर बद्रिकाश्रम में, इसलिए वहां के प्रिजाइडिंग डीटी है नर नारायण ऋषि। The supermost human being unto Mother Saraswati, तो माता सरस्वती को the goddess of learning, and unto Shri Vyasadev the author। तो इन लोगों को प्रणाम करके हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम। ये सुत गोस्वामी खुद ही बता रहे हैं कि ये तरीका है भागवत करने के लिए। So now he goes to glorify the questions, जो 6 क्वेश्चन पूछे थे पिछले एक चैप्टर में। O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are of relevance to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. So he is saying कि क्योंकि आपके प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, इसीलिए वो महान है। और दूसरी बात क्या है, ये जन कल्याण के लिए पूछे गए हैं। आपने ये नहीं पूछा कि कलयुग आ गया तो भैया हमें बताओ हम क्या कर रहे हैं, हम क्या जंगल में चले जाएं या हम कैसे बच जाएं, हमें बस ये बता दो। नहीं, ऐसे नहीं पूछा। तो वास्तव में आप साधु हैं क्योंकि आप जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं और आप चाहते हैं लोगों का आध्यात्मिक कल्याण हो, और इसीलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं जो कृष्ण से संबंधित है, इसीलिए आपके प्रश्न जो है वो महान है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट बेनिफिशियल एक्टिविटी फॉर पीपल इन जनरल इन कलयुग। कलयुग में एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट बेनिफिशियल चीज क्या है? अब यहां से आंसर देना शुरू कर रहे हैं, यानी कि 6th and 7th श्लोक में पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर होगा, और दूसरा क्वेश्चन था वेदों का सार क्या है। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि ये बेसिस बनेगा। यहां पर ही अगर हमें क्लैरिटी हो गई तो हम आगे क्लियर चल पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि भाई सबके लिए, जन साधारण के लिए, सभी के लिए, एवरीबॉडी XYZ, चाहे वो कोई योगी हो, चाहे वो भोगी हो, चाहे वो ढोंगी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको अपना कल्याण चाहिए। तो एक ही काम है, सबके लिए एक ही कॉमन रास्ता है कल्याण का, और क्या है? सवे पुंसो परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो सबसे ऐसा धर्म बताइए जो सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए हितकारी हो। क्या है? सवे पुंसो परो धर्मो। तो परो धर्म बताया सुत गोस्वामी ने। छूटते से ही सबसे पहले कह रहे हैं कि भक्ति जो है, अधोक्षज भगवान, अधोक्षज मतलब जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिसके बराबर और जिसके ऊपर कोई ना हो, उसे कहते हैं अधोक्षज। यानी कि कृष्ण जिनके बराबर कोई नहीं है और जिनसे ऊपर कोई नहीं है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वही परो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म वही है। और ऐसी भक्ति मतलब ऐसे नहीं कि जन्माष्टमी पे गए, हम लोग भी भक्ति करते हैं जी, हम जन्माष्टमी पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं हम लोग, और हम लोग कुछ दान धर्म भी कर देते हैं। बोले ऐसी वाली भक्ति नहीं कि कभी कभी वाली। कैसी? अहेतु की अप्रतिहता, कॉजलेस एंड अनब्रोकन। अहेतु की मतलब कॉजलेस, यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ जी बांके बिहारी गए जी क्योंकि हमारी ये मन्नत थी, भगवान मेरी मुराद पूरी कर दो, और क्या होता है वो हलवा बांटूंगे, है ना। तो ऐसा नहीं, हेतु से नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं हम कर रहे कृष्ण पूजा कि अब भगवान अब मेरी लॉटरी लगा दो, भगवान अब मेरे सारे दुख दूर कर दो। वो सब करेंगे भगवान,
मगर ये हेतु नहीं होता, भक्त का हेतु नहीं होता। भक्त केवल इसलिए भक्ति करता है क्योंकि उसे पता है कि भक्ति करना ही मेरी सिद्धांतिक मेरा मूलभूत स्वरूप है। दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन टू सर्व कृष्ण। विद दिस अंडरस्टैंडिंग ही सर्व्स कृष्ण। तो अहेतुकी, कॉजलेस, क्योंकि सारा जितना भी वैदिक साहित्य है अधिकांश रूप से वो कॉज पर डिपेंड करता है। कॉज पे कैसे डिपेंड करता है? लोग धर्म को पालन करना चाहते हैं मगर सोचते हैं धर्म से मुझे मिलेगा क्या, यानी कि अगर मेरा बेटा हो जाए तो माता की चौकी रखवाऊंगा, अगर मेरा जॉब लग जाए तो भगवान मैं आपके मंदिर में इतना दान कर दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोग धर्म भी क्यों पालन करते हैं? किसी ना किसी हेतु से। मगर यहाँ कहा जा रहा है ऐसी भक्ति जो अहेतु की होनी चाहिए, और दूसरी कभी कभी नहीं, हमेशा होनी चाहिए, अनब्रोकन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप माला कर रहे हैं तो अब आप करते रहिएगा, अप्रतिहता होनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। ऐसा नहीं आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, फिर जब मन किया तो करेंगे, ऐसे नहीं, अप्रतिहता, अनब्रोकन। तो ऐसी भगवान की अधोक्षज की भक्ति परो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, सबके लिए हितकारी है, जो कि अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। श्लोक समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम ऑक्यूपेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी is by which men can attain to the loving devotion service unto the transcendental Lord. Such devotion service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। वे जन साधारण के लिए, सबके लिए कल्याणकारी ऐसी कौन सी चीज है जो करें सभी का कल्याण उससे हो सकता है और सभी उससे प्रसन्न हो सकते हैं? तो भाई वो है भगवान श्री कृष्ण की, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। ऐसी भक्ति जो अनमोटिवेटेड हो, अहित की हो और अनब्रोकन हो, अप्रतिहता हो। बहुत लंबे लंबे पर्पस है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप पर्पस को पढ़ेंगे। और फिर पूछा था कि भाई वेदों का सार क्या है, सारे वेदों का सार बताइए। तो 7वां श्लोक में उसका आंसर दे रहे हैं, वासुदेवे भगवत भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता। तो भाई वासुदेव भगवान, अब नाम भी लेकर बता दिया। पहले अधोक्षज बोला था, भगवान कृष्ण का ही नाम है अधोक्षज, मगर यहाँ और स्पेसिफिकली वासुदेव बोल दिया, यानी कि जो वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता। तो भगवान वासुदेव की जो ही क्या है, वेदों का सार। By rendering devotional service unto the personality of Godhead Shri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. क्योंकि कोई प्रश्न पूछेगा कि भाई हम तो ये सोचते थे कि ज्ञान और वैराग्य का जो मार्ग है वही सर्वोपरि मार्ग है। भाई हम तो ये सोचते थे कि जो बड़े उन्नत हो जाते हैं आध्यात्म में वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाते हैं। तो हमने तो आज तक देखा भी यही था टीवी में सुना भी यही था किस्से कहानियों में। मगर क्योंकि ये प्रश्न आएगा इसीलिए उत्तर पहले ही दे रहे हैं, एज्यूम करके कि ये प्रश्न आएगा तो उत्तर दे रहे हैं कि भाई भक्ति करने से, जब कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो वन इमीडिएटली एक्वायर्स कॉजलेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट। पूरा ज्ञान मिल जाता है और साथ ही साथ वैराग्य भी हो जाता है इस दुनिया से। तो भक्त को कैसे वैराग्य होता है? भक्त तो अब यहाँ पर बैठे हैं और हम जानते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर हम भक्त लोग क्या करते हैं। आज हमारे एक भगवद गीता ग्रुप में किसी भक्त ने भेजा था, कोई नए, आई थिंक आप में से शायद अभी आए भी होंगे क्लास में, तो उन्होंने पिक्चर भेजा था, केक प्रसाद उनके घर में आया था हमारे द्वारका टेम्पल से। सो भक्त लोग तो कहीं से भी डिटैच नहीं लग रहे। कोई ऐसा साधु हो जो डिटैच्ड हो या वैरागी बाबा हो तो वो केक नहीं खाएगा, पेस्ट्री नहीं खाएगा, यू नो, लाइक जनरली ही वुड हैव द डेमिनर ऑफ समबडी वो जो सूखी रोटी खाएगा या मधुकरी करके चलेगा या फटे हुए उसके रोब्स होंगे। मगर हम देखते हैं कि भक्त जो होते हैं वो तो ऐसे नहीं है, मतलब दिखते तो ऐसे नहीं है। देन फिर ये श्लोक में ऐसा क्यों है कि भक्ति करना को सर्वोपरि बताया है? ज्ञान और वैरागी, ज्ञानी और वैरागी से भी ज्यादा ऊंचा स्तर दिया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि क्यों भक्त को इमीडिएटली
सारा ज्ञान और वैराग्य हो जाता है इस भक्ति के मार्ग में। ऐसा क्यों होता है आगे एक्सप्लेन करेंगे, मगर यहाँ प्रभुपाद जी श्लोक के पर्पट में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे भक्त जो है इन दो ज्ञान और वैराग्य को अपने आप ही उसको भगवान प्रदान कर देते हैं। कैसे होता है, ज्ञान कैसे मिलता है, क्योंकि सारे ज्ञानों में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यही है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं बार बार कि मैं अब आपको गुह्य बात बताने जा रहा हूँ, अब गुह्यतम बताऊंगा। फिर बताते हैं, बोलते हैं गुह्यतर ज्ञान, यानी कि वो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज होती है ना जो इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट, उस तरीके से भगवान कहते हैं कि भाई सबसे गुह्यतम ज्ञान क्या है, कि मुझे समर्पण करो। यानी कि कौन सा श्लोक है 18वें अध्याय में 67 श्लोक 1866, इस सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। और कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, किसी और को मत सोचो कि भगवान है। भगवत गीता का ये निर्णय है। तो भक्तों को तो पहले दिन ही जब वो ज्वाइन करते हैं इस्कॉन, तो उनको पहले ही पता चल जाता है, सबसे पहली शिक्षा मिलती है कि देवी देवता और कृष्ण में क्या फर्क है, और क्यों कृष्ण उपासना ही जन्म मृत्यु से निकलने का तरीका है। तो इसलिए जितनी भी क्रीम होती है, सारे शास्त्रों को पढ़ के कोई जो अगर सर खपाई करेगा फिर भी उसका कंक्लूजन राइट नहीं निकल के आ पाएगा। मगर जैसे ही कोई भक्ति के मार्ग में आता है, उसको सबसे पहला मार्गदर्शन जो होता है वो यही होता है कि तुम क्या हो, जीवात्मा हो, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और भगवान कौन है, श्री कृष्ण, भगवान को पाने का तरीका क्या है वो भी क्लियर हो जाता है भक्ति मार्ग। तो सारी जो भी कंक्लूजन है पूरे शास्त्रों की नॉलेज का, वो पहले ही भक्त को मिल जाता है। तो सारा ज्ञान और ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान के अलग अलग फीचर्स क्या हैं, ये सब क्या चीजें होती हैं, सब कुछ डिवोटीज को इमीडिएटली मिल जाता है। तो इसीलिए भक्ति के पथ पर आने पर ज्ञान अपने आप मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि हम जो भक्त हैं वो हमने सारे के सारे वैदिक शास्त्र पढ़े हों, मगर अगर हमें कंक्लूजन पता है तो इसका मतलब हम पढ़े या नहीं पढ़े, हमें एटलीस्ट वी नो द कंक्लूजन एंड वी कैन अप्लाई इट इन आवर लाइफ, वी आर अप्लाइंग इट इन आवर लाइफ। तो भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय में बोल रहे हैं 15:15 में कि वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विद एव च अहम्, मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, और मैं ही कंक्लूजन हूँ वैदिक शास्त्रों का। तो क्योंकि भक्त कृष्ण को जान जाता है तो अपने आप वेदों का सार भी जान जाता है। दूसरी बात हो गई डिटैचमेंट की। तो भक्ति के मार्ग में हम देखते हैं कि हम चीजों को यूज करने, युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल होता है। एक होता है फेक वैराग्य, जिसको हमारे सिद्धांत की भाषा में कहा जाता है what is it called? मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या होता है? मरकट का मतलब समझते हैं बंदर। तो बंदर भी वैरागी होता है। क्या करता है? कपड़े पहनता नहीं है और पेड़ के नीचे रहता है और फल खाता है, फल खाता है, सिर्फ कंदमूल खाता है। तो ऐसा वैरागी नहीं बनना है। भक्ति के मार्ग में जो भी चीज इस दुनिया में है उसको यूज करना है भगवान की सेवा में। शरीर मिला है, उसको यूज करना है भगवान की सेवा में। खाना बहुत सारी वैरायटी का है, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के फिर खाना है। ये नहीं कि बस ये नहीं खाना, इसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, अब ये भी छोड़ दीजिए। छोड़ना किस चीज को है? छोड़ तो हम उस चीज को सकते हैं ना जो हमारी है। वैराग्य तो उसी चीज से लिया जाता है जो मेरा हो। अब मैंने सोचा कि मैंने छोड़ दिया, भाई ये मेरा फोन था, मैंने आज से छोड़ दिया। तो इसमें प्रमाइस क्या है? मैंने ये सोच लिया कि ये मेरा फोन था, मगर इस दुनिया में भक्त जानता है कि इस दुनिया में कोई चीज मेरी है ही नहीं। एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग कृष्णा इज अ प्रोप्राइटर। मेरे शरीर भी भगवान ने दिया हुआ है और मैं भी भगवान का ही अंश हूँ। तो इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी प्रोप्राइटर भगवान नहीं है? इसीलिए मैं छोड़ किसको सकता हूँ? त्याग का प्रश्न ही कहाँ है? त्याग तो उस चीज का होता है जो मेरी हो। इसलिए सिंस एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, इंक्लूडिंग माई बॉडी एंड इंक्लूडिंग माई इंटेलेक्ट, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, has to be used in Krishna's service. इसलिए वैष्णव लोग युक्त वैराग्य को प्रिंसिपल बनाते हैं। युक्त वैराग्य का मतलब हर चीज को भगवान की सेवा में युक्त करना। इसलिए हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े मंदिर होते हैं और वहां पे बड़ी बड़ी एलैबोरेट पूजा होती है,
अच्छे से अच्छी चीजें बनती हैं, भगवान को भोग लगाई जाती हैं, भक्त लोग भी प्रसाद पाते हैं, और इस तरीके से हर चीज भगवान की सेवा में यूज की जाती है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ज्ञान और वैराग्य का, ये अपने आप स्वतः ही भक्त के जीवन में आ जाता है। और फिर उसको प्रिंसिपली ज्ञान और प्रिंसिपली वैराग्य को अपनी लाइफ में लेके आ जाता है, और इतना स्वाभाविक हो जाता है कि उसको कहीं जाने की, पढ़ने की और अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं होती, कष्टमय जीवन जीने की जरूरत नहीं होती। वो खुद से ही हृदय से डिटैचमेंट ले आता है। इसीलिए बताया है कि भक्ति का पथ, जो पिछले श्लोक में बताया था कि परोधर्म भक्तिर अधोक्षजे, परोधर्म है, परोधर्म ज्ञान नहीं है, परोधर्म वैराग्य ले लेना नहीं है, परोधर्म क्या है, भक्ति अधोक्षजे। अब पहला सेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो 1 to 7 हमने सुध गोस्वामी की रिप्लाईज देख लिए। अब इसी पॉइंट को आगे अब लेकर चल रहे हैं। श्लोक नंबर 8 to 15 में क्या डिस्कस होने वाला है? टाइम क्या हुआ है, एक सेकंड में देख लेती हूँ। So we have time. श्लोक नंबर 8 to 15 में क्या डिस्कस होने वाला है? 6 to 7 में तो ये बता दिया कि भक्ति ही परम है। 7th में ये डिस्क्राइब कर दिया कि क्यों वैराग्य और ज्ञान परम नहीं है। अब 8 से लेकर 15 में डिस्कशन ये रहेगा कि भाई जो हम लौकिक धर्म सोचते हैं, यानी कि कोई सोचे कि भाई मैं तो अपना धंधा करता हूँ, अपने घर की चलाता हूँ, भगवान ने ये सब मेरे घर गृहस्थी दे रखी है, बीवी बच्चे हैं और माता पिता हैं, इनकी सेवा मैं करता हूँ, तो ये तो मैं अपने सारे धर्म निभा रहा हूँ, किसी का बुरा मैं करता नहीं हूँ, बहुत अच्छा मैं इंसान हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो यही सबसे अच्छा है। तो लोगों का जनरल यही क्वेश्चन होता है, और इसी को लोग सोचते हैं कि यही धर्म है। डूइंग योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, अपने नियत कर्मों को करना, यही हमारा काम है। यानी कि कर्म योग जिसको हम कहते हैं कि भाई ये कर्म योग जो है, ये अपने कर्म योग जो कि वर्णाश्रम के ऊपर आधारित होता है, हमारे जो भी स्थिति है समाज में उसके हिसाब से हमारी कुछ एक ड्यूटीज होती हैं, उन ड्यूटीज को करना, क्या वही सबसे बड़ा धर्म नहीं है? तो जनता तो यही सोचती है कि भाई यही धर्म है। अब इसको भी निगेट करेंगे, श्लोक नंबर स्पेसिफिकली बताएंगे कि किस तरीके से सारी जो हमारी लौकिक क्रियाएं हैं, जो भी नियत कर्म है, जो भी मटेरियलिस्टिक हमारी ड्यूटीज हैं, बेसिकली टुवर्ड्स अवर फैमिली, टुवर्ड्स अवर नेशन, टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स, टुवर्ड्स अवर चिल्ड्रन एक्सेट्रा, all these duties which are called the occupational duties, या जिनको prescribed work कहा जाता है, या जिनको शास्त्र की भाषा में वर्णाश्रम की वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है, हमारे कर्तव्य, ये क्यों सर्वोपरि नहीं है? मतलब भक्ति को ही क्यों चुना? इसको पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 8 to 10 पढ़ रहे हैं। Just give me a minute. फिर श्लोक नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज अ मैन परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजीशन आर ओनली सो मच यूजलेस लेबर इफ दे डू नॉट प्रोवोक अट्रैक्शन फॉर द मैसेज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो श्लोक ये कह रहा है कि भाई आपके जो नियत कर्म है, जिसको आप अपनी ड्यूटी समझ के बैठे हो, जो आपके घर गृहस्थी की ड्यूटी है, या जो भी आपकी ड्यूटी है वर्णाश्रम के हिसाब से, जो भी आपकी पोजीशन है समाज में उसके हिसाब से, अगर वो ड्यूटी जो भी आप करते हो उसको ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो, वो एक यूजलेस लेबर मानी जाएगी। यूजलेस है वो, अगर आपके पूरे जीवन में आप ड्यूटीज करते रहे मगर आपने भगवान के प्रति आकर्षण ग्रहण, जो कर्तव्य है, नियत कर्तव्य, वो भगवान कृष्ण के जो संदेश है उसके प्रति आपको आकर्षण नहीं देते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी जो जितनी भी तुमने 100% अपनी भी ड्यूटी अच्छे से की होगी, तो इट इज अ यूजलेस लेबर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो ड्यूटीज हैं हमारे जीवन की, ये तो हमारे शरीर से संबंधित है।
यानी कि आज मैं अगर मान लीजिए अगर मैं स्त्री के शरीर में हूँ तो मेरी मेरी ड्यूटी है कि कुछ कि मुझे अपने घर गृहस्थी को ठीक से साफ सुथरा रखना है, बच्चों को ध्यान रखना है, खाना बनाना है, एक्सेट्रा जो भी ड्यूटीज होती हैं। मगर यही करते रहे, फिर अगले जन्म में फिर कुछ और बन गए, फिर उसकी ड्यूटीज करते रहे, फिर another birth you take and you start doing that duties. तो एक के बाद एक even though you're doing your duties best, मगर उसके बाद भी क्या हो रहा है, आप इसी भौतिक जगत में घूमे चले जा रहे हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जो सो कॉल्ड धर्म है, जिसको हम लोग धर्म समझते हैं कि भाई एक स्त्री है तो उसका धर्म है, उसको निभाना चाहिए, या आप बेटे हैं तो आपका अपना माता पिता की तरफ धर्म है, उसको निभाना चाहिए, और ये सब बातें ठीक है, मगर कह रहे हैं कि भाई भागवत का निर्णय ये है कि आपने ये सब किया अभी तो पुण्य कर्म हो जाएगा, बहुत अच्छा है, आपने अपनी ड्यूटीज निभाई, निभानी भी चाहिए, ये सब पुण्यात्माओं का काम होता है जो अच्छे से अपनी ड्यूटीज निभाते हैं। मगर ये पुण्यात्माएं रहे इधर ही जाती हैं, भौतिक जगत के अंदर ही, जन्म मृत्यु के संसार से बाहर नहीं निकल पाती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया ये जो लौकिक धर्म है ये भी बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या था, जो श्लोक 6 में बताया था, सवे पुंसो परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक्षजय। तो यहाँ पे इसको भी रिजेक्ट कर दिया। पहले श्लोक में ज्ञान और वैराग्य के पद को रिजेक्ट कर दिया था, इस श्लोक में लौकिक जो सामाजिक ड्यूटीज होती हैं, वर्णाश्रम धर्म की ड्यूटीज है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सोल के लेवल पे ड्यूटीज नहीं है, ये केवल ड्यूटीज शरीर के लेवल पे है, और शरीर हम है नहीं, शरीर हम है नहीं, ड्यूटी शरीर की किए जा रहे हैं, तो पूरा मनुष्य जन्म वेस्ट। इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज अ यूजलेस लेबर। इसलिए नहीं कह रहे कि हम अपनी ड्यूटीज छोड़ दें आज से, वी हैव टू डू देम, बट प्रायोरिटी हैज टू बी स्पिरिचुअल लाइफ। अगर स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी नहीं समझा तो बहुत ही जल्दी ये जो जीवन है ना बहुत जल्दी निकलता है। पिछला साल कैसे निकल गया हमें पता नहीं है, और उससे पिछले साल कितने निकल गए वो भी ऐसे लगता है जैसे समय जो है पंख लगा के उड़े जा रहा है ना, हर किसी का अनुभव है। और ऐसे ही जीवन भी पूरा ऐसे ही पंख लगा के उड़ जाएगा जब बैठे होंगे, और स्पेशली जनरली मैंने लोगों को देखा जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद सोचते हैं अरे पूरी जिंदगी मैंने कमाया और सबका किया, मैंने इसका किया, मैंने उसका किया, बच्चों का किया, अब मुझसे कोई बात ही नहीं करता, नोबडी टेक्स केयर ऑफ मी। और अगर केयर भी करते हैं तो शरीर अब ऐसा हो चुका है कि भाई अब कहाँ से हम भगवान की भक्ति करेंगे, अब तो कुछ क्या कहते हैं ना उसको, लौकिक जो नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं कि मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, ऐसी स्थिति हो चुकी है, शरीर से कुछ हो नहीं रहा, बन नहीं पड़ रहा। तो और मन जो है वो बच्चों में और घर गृहस्थी में अभी लगा हुआ है, और उस समय सोच रहे हैं कि कैसे अब मैंने जीवन में क्या पाया। तो ऐसे हमें अपने मनुष्य जन्म को नहीं चलाना है। अगर हम थोड़ा भी विवेक है हमारे अंदर, तो जिस भी व्यक्ति में ऐसा विवेक है वो ये समझ जाए कि ये सब ड्यूटीज they are all just related to the body and I am not this body, so we have to lead our life with this concept. फिर कोई पूछे कि भाई मगर ये कर्तव्य जो है ये भी तो मुक्ति प्राप्ति में कुछ हेल्पफुल है कि नहीं, तो क्या कह रहे हैं कि all occupational engagement are certainly meant for ultimate liberation. अल्टीमेटली वर्णाश्रम धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसलिए बनाई है कि व्यक्ति सभ्य हो जाए, सभ्य तरीके से रहना शुरू करे और सत्वगुणी हो जाए। सत्वगुण का कर्तव्य परायण होता है, तो अपने आप कर्तव्य परायणता सत्वगुण का एक लक्षण होता है, हमने भगवद गीता पढ़ी है, हमने जानते हैं। सत्वगुण में आके अपने आप धीरे धीरे व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को भी समझना लग जाता है। मगर कह रहे हैं कि दे शुड नेवर बी डन फॉर मटेरियल गेन्स। Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupation service should never use material gains to cultivate sense gratification. तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको इंजॉइंग टेंडेंसी से परफॉर्म मत करो, कि मगर इसलिए करो ताकि भगवान की भक्ति हो सके उसी माध्यम से, और मुक्ति के प्रति आप मुक्ति के पथ पर आप चलना शुरू कर सको। दे शुड नॉट बी डन फॉर मटेरियल गेन्स बट दे शुड बी एम्ड एट अल्टीमेट लिबरेशन। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जो पिछले श्लोक में कहा था। और फिर कह रहे हैं कि भाई लाइफ में क्या डिजायर होनी चाहिए व्यक्ति की। हम पढ़ रहे हैं 10वां श्लोक।
Life's desire should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life. तो ये डिजायर होनी चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, और सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि भाई मैं बचा रहूं। तो भाई ऐसे नहीं है भक्त सोचे कि अरे कोरोना वोरोना का क्या है, भगवान देख लेंगे, ऐसा भी नहीं बनना है। सोचना चाहिए कि हमारी अच्छी दीर्घ आयु हो, हमारी लंबी आयु हो। भगवान जैसे कभी सिचुएशन ऐसे आती है तो जनरली मैं तो भगवान से ऐसे ही प्रे करती हूँ कि भगवान थोड़ी लंबी आयु देना, स्वास्थ्य अच्छा देना, क्योंकि मेरा अभी तैयारी नहीं है आपके पास आने की। अच्छे से तैयारी करने के लिए टाइम दो मुझे, है ना। So one should desire healthy life and self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. परम सत्य के जानने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, इसीलिए मनुष्य जन्म को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। So a devotee should not be careless about his health. A devotee should, मतलब बाकी तो दुनिया में लोग फिटनेस रिजीम लगाए हुए हैं और उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी होते हैं टू बिकम फिट, मगर डिवोटीज का ये डेफिनेटली होना चाहिए रेजोल्यूशन कि वी हैव टू कीप अवर सेल्फ फिजिकली फिट, प्रिजर्व अवर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, क्योंकि यही साधन है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। अदरवाइज इस शरीर का कोई मूल नहीं है, जड़ है। मगर एक अच्छी बात इस शरीर की यही है कि इस शरीर इसी साधन के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं इसी शरीर में। इसीलिए ये शरीर बहुत मूल्यवान है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं सुत गोस्वामी कि नथिंग एल्स शुड बी गोल ऑफ वंस लाइफ, वंस वर्क। एक ही गोल होना चाहिए कि परम सत्य की प्राप्ति हम कर पाए और उसके लिए हमारा मनुष्य जन्म ये लग सके। अब क्योंकि यहाँ पे परम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए अगले श्लोक में परम सत्य क्या होता है उसके 3 स्टेजेस बताने वाले हैं। श्लोक नंबर 11, एक बार दोबारा से हम लोग जा रहे हैं इसी चार्ट पर। हमने अभी तक क्या पढ़ा? पहले 4 श्लोकों में सुत गोस्वामी ने प्रणाम किया, 5वें में ग्लोरीफाई किया क्वेश्चंस को, छठे और 7वें में बता दिया, छठे में बता दिया कि भक्ति करना ही परो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। 7वें में बता दिया कि कैसे ज्ञान और वैराग्य ये पथ भक्ति से नीचे है। 8 से 10 में ये बता दिया कि लौकिक जो हमारी साधारण नियत कर्म होते हैं वो तो और भी नीचे है। अब 11वां श्लोक बताने जा रहे हैं। 11वां श्लोक क्या बताएंगे कि परम सत्य के 3 स्टेजेस क्या है समझने की। इसको हमने भगवत गीता में भी किया था। एक एग्जाम्पल से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। उसी एग्जाम्पल को 2-3 बार हमने इस बात को रिपीट किया भगवत गीता की क्लासेस में। एक बार दोबारा इसको आज हम लोग देख लेते हैं। और 12वें श्लोक में बताएंगे कि भाई भक्ति के द्वारा इस परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है, और भक्ति ही वर्णाश्रम का भी एक ही उद्देश्य है, भक्ति। ये 11, 12 और 13 श्लोक के अंदर बताने वाले हैं। पढ़ते हैं हम लोग। टाइम ओके, वी हैव टाइम। अभी तक के जो हमने किया है उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? बिफोर वी स्टार्ट अहेड, मैं अनम्यूट करती हूँ, आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी तक में किसी का कोई क्वेश्चन है तो। माता जी, व्हाट इज डीएस? ओ, मैंने डिवोशनल सर्विस भक्ति को ना डीएस में ऐसे ओके या पता हो जाता है लिखने में। ओके ठीक है, चलें आगे। ओके, तो ये श्लोक हमने भगवत गीता में पढ़ा था। 2nd चैप्टर में प्रभुपाद इसको 2.2 के परपट में लिखते हैं, उद्धृत करते हैं। वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वं यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को समझने के 3 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है ब्रह्म, वदन्ति मतलब बोलते हैं, तत्त्वविदस्तत्वम्, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है कि भाई जो तत्व को जानते हैं वो कहते हैं, तत्वविद जो लोग हैं वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो परम सत्य है उसको जानने के 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? ब्रह्मेति, ब्रह्म, दूसरा परमात्मेति, 2nd स्टेजेस परमात्मा, एंड फाइनल स्टेजेस भगवान। तो परम सत्य को जानने की ये 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म
परमात्मा और भगवान क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है? प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है, भगवद गीता में भी दिया था, कि जिस तरीके से सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसे भी हम सूर्य मानते हैं। हम सुबह सुबह देखते हैं गोलाकार, वो भी हम सूर्य उसको मानते हैं। मगर अल्टीमेट सूर्य की अंडरस्टैंडिंग ये है कि सूर्य में जो प्रकाश आ रहा है वहां अंदर रहने वाले एक देवता है, सूर्यदेव विवस्वान, उनके द्वारा आ रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन है सूर्य का। मगर सूर्य की डिस्क भी सूर्य ही है, सूर्य देव भी सूर्य ही है। और जब सूर्य का प्रकाश आता है और हम अपने घर के अंदर ही बैठे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ सूरज निकल गया है, तो सूर्य का प्रकाश भी सूर्य ही है। मगर ये एक डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सूर्य की। उसी तरीके से भगवान एक पर्सन है, और ये पर्सन जब अपने आप को इस भौतिक जगत में एक्सपैंड करता है, ये पर्सन परमात्मा कहलाता है। और वो हर किसी कण कण में निवास करता है और हर किसी के हृदय में भी निवास करता है। ऐसा जो भगवान का एक्सपेंशन है, जो हर जगह है, जिसको लोग बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है, तो भगवान हर जगह नहीं है, भगवान वैकुंठ में है अपने। मगर जो हर जगह है वो भगवान का एक्सपेंशन है, जिसको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा हर जगह है, हमारे हृदय में भी है। और यही भगवान के शरीर से, हम जैसे लोग बोलते हैं ना हम कि आपका ऑरा है, हा? एक ऑरा होता है, हर किसी पर्सन का एक ऑरा होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक ऑरा होता है। उसी तरीके से भगवान का ऑरा है, ये भगवान की दिव्य कांति है, एक ज्योति है जो भगवान के श्री अंग से निकलती है, ब्लूइश है, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं। तो ये ज्योति जनरली हम लोगों ने हम लोग देखते हैं, बचपन से देखते हैं, कैलेंडर्स मिलते हैं तो उसमें राम जी होते हैं, तो पीछे एक हेलो बना होता है और वो हेलो होता है येलो कलर का। तो ब्रह्म ज्योति एक्चुअली ब्लूइश है, ब्लूइश, एंड ऑफ कोर्स इट इज स्पार्कलिंग आल्सो लाइक सन, बट इट इज इनहेरेंटली ब्लूइश बिकॉज कृष्ण इज ब्लू। इसीलिए ब्रह्म ज्योति जब इस हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है ना, बिकॉज द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द ब्रह्म ज्योति इज ब्लूइश। क्योंकि भगवान की अंग कांति है, भगवान की ही ज्योति है, तो इसलिए उनके कलर से एक्सटेंशन है उन्हीं के कलर का, भगवान का श्याम वर्ण है। तो ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला तेज। तो कई लोग बोलते हैं ब्रह्म में मिल जाना है, ब्रह्म में क्या मिलोगे, ये तो तेज है भगवान का, केवल भगवान से जाके मिलो ना। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये परम सत्य को जानने के 3 स्टेजेस हैं, और सबसे बड़ी मतलब ये कंसेक्यूटिव स्टेजेस हैं इनकी। ब्रह्म सबसे लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है परम सत्य की, उसके ऊपर की अंडरस्टैंडिंग परमात्मा की है, और उसके ऊपर की अंडरस्टैंडिंग भगवान की है। ब्रह्म को कौन जानना चाहते हैं? जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो ब्रह्म ब्रह्म आपने सुना होगा, बहुत लोग करते हैं। तो ये ज्ञानी लोग जो हैं, जो केवल वेदों को पढ़ते हैं और ब्रह्म में निलीन होना चाहते हैं, ये लोअर कैटेगरी के होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। इसके ऊपर एक और लोग होते हैं जो योगी लोग होते हैं, जो अष्टांग योग करते हैं या हठ योग करते हैं, जो पतंजलि योग सूत्र का पालन करते हैं। तो ये योगी जो होते हैं, ये परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं और अपने हृदय में ही करते हैं। मगर इससे ऊपर की अंडरस्टैंडिंग रखता है भक्त, जो भगवान लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता है। भगवान लेवल की अंडरस्टैंडिंग मतलब जो ये सोचता है कि परम सत्य हर जगह है और उनकी एक ब्रह्म ज्योति भी है, मगर एक्चुअली ही इज अ पर्सन, वो कोई निराकार नहीं है, और वो सिर्फ हृदय में बैठे हुए परमात्मा ही नहीं है, वो श्याम सुंदर स्वरूप है उनका, और उनका परम धाम है, उनका ये नाम है, और ऐसे उनके दिव्य कार्यकलाप है। सब कुछ जानता है कृष्ण के बारे में। जो भगवान लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता है, he has a complete understanding of the absolute truth, परम सत्य की पूरी जानकारी जिसको है, उसको भक्त कहते हैं। तो learned transcendentalists know that absolute truth, call this non-dual substance ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अगले श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी आपने ये रियलाइज किया होगा कि जो भागवतम के श्लोक हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं, भगवद गीता से एक लेवल
थोड़ा डिफिकल्टी का थोड़ा सा ज्यादा है, मगर 3 चैप्टर्स तक थोड़ा ये डिफिकल्ट रहेगा। उसके बाद चौथे के बाद थोड़ी कथा आने लगेगी तो रुचि भी आएगी, और फिलॉसफी के साथ साथ थोड़ी कथा रहेगी तो अच्छा बैलेंस्ड रहेगा, उतना हैवी फिलॉसफी नहीं लगेगी। तो पहले पहले ऐसा लगता है डिफिकल्ट थोड़ा लगेगा। 12th श्लोक हम लोग स्किप करते हैं, उसी कॉन्टिन्यूएशन में ही है। 13वां करते हैं सीधा। O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste division या वर्णाश्रम division and orders of life is to please the personality of Godhead. तो यहाँ पे जो ये सेक्शन है वर्णाश्रम का या लौकिक ड्यूटीज क्यों सबसे सर्वोपरि नहीं है या परो धर्म नहीं है, उसको कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि इट इज देयरफॉर कंक्लूडेड कि जो हाईएस्ट परफेक्शन जो है, जो भी अपने नियत कर्मों को करने से कोई अचीव कर सकता है, वो यही है कि भगवान की प्रसन्नता हो जाए। तो भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र गोल है वर्णाश्रम का। अगर वो नहीं अचीव किया तो वर्णाश्रम की ड्यूटीज, जैसे बताया पहले, श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है। तो यहाँ इस सेक्शन को इन्होंने कंक्लूड कर दिया है। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं 14वें श्लोक में कि देयरफॉर, इसीलिए, क्योंकि हमने अब ये कंक्लूड कर दिया कि भाई भगवान अधोक्षज की भक्ति ही परो धर्म है, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और वैराग्य का पथ परो धर्म नहीं है, और लौकिक जो हमारे कर्म का सिद्धांत के ऊपर बेस्ड हमारी जो ड्यूटीज है वो भी परो धर्म नहीं है। इसीलिए अब कंक्लूड करते हैं इस बात को। क्या कंक्लूजन है? With one pointed attention, one should constantly hear about the personality of Godhead, who is a protector of his devotees. कितनी सुंदर श्लोक है कि इसीलिए, क्योंकि सब कुछ हमने रिजेक्ट कर दिया, पहले ही बता दिया क्या लॉजिक है कि क्यों सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ परोधर्म नहीं है, परोधर्म भक्ति है। इसीलिए क्योंकि परोधर्म भक्ति है और अब हमने ये बात सीख ली है, इसीलिए आप समझ जाओ कि एकाग्रचित्त होकर तुम्हें जीवन में क्या करना है। क्या करना है? One should constantly hear about, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान की पूजा करना। जो कौन है? Who is a protector of his devotees, ऐसे भगवान की जो अपने शरणागत भक्तों को हमेशा ध्यान रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके चलते हैं। यही तुम्हारा असली धर्म है। तो भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो कोई हैंकी पैंकी इंफॉर्मेशन नहीं देता। मतलब वो ये नहीं कहता कि हाँ जी ये पूजा करा लो, ये हो जाएगा तुम्हारा बेनिफिट, या करा लो। ऑल दिस नॉनसेंस कंक्लूजन बताता है स्क्रिप्चर्स का कि भाई ये सब कुछ जो बताया गया है शास्त्रों में, किसी ना किसी तरीके से लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए, कि भगवान से जोड़ने के लिए ये सब चीजें बताई गई हैं, ताकि वो धीरे धीरे भगवान पर उनका विश्वास हो जब उनको रिजल्ट मिलेगा, और फिर अल्टीमेटली वो ये समझ पाए कि भगवान ने ये सिस्टम इसलिए नहीं बनाया है कि बस तुम अपनी इच्छा पूर्ति करते रहो, भगवान के साथ बिजनेस करते रहो। भागवत का निर्णय यही है कि जो हम इस श्लोक में देखते हैं, भागवत का निर्णय ये है कि मनुष्य जन्म मिला इसीलिए कि हमेशा सतत रूप से पूरे जीवन को यूज कर लो, एक इस मनुष्य जन्म को यूज कर लो जो मिला है, ये नाव मिली है, किश्ती मिली है सागर के पार जाने के लिए, उस किश्ती में बैठकर इधर उधर मत घूमते रहो, उस किश्ती को उसी तरीके लेकर जाओ जहां पर आपका ये जो भव सागर है पार हो सके। और उसका तरीका यही है कि इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ केवल यूज करो, किस लिए? टू ग्लोरीफाई, रिमेम्बर, hear about and worship the personality of Godhead with one pointed attention, यानी कि इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, one pointed attention भगवान श्री कृष्ण में रखो। बहुत अच्छा श्लोक है। प्रभुपाद यहाँ पे अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, it must be carried out by all means। जब आप
किसी व्यक्ति को इतनी समझ में आ जाए कि गोल है। कई बार लोग पूछते हैं व्हाट इज माय, आजकल ये बहुत चल गया है, क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज माय, I'm missing the exact point, but basically they're trying to say कि मेरी लाइफ का एम क्या है या उद्देश्य क्या है मेरी लाइफ का, why am I living, what is the goal of my life। तो अल्टीमेट एम लाइफ का भाई यही है। शास्त्रों का निर्णय है कि अपनी लाइफ का एम ये मत बनाओ कि मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है या इस दुनिया में सबसे मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। वो सब गोल्स हैं, ठीक है, we should earn, we should have a professional life, because all that is required to sustain our body and to sustain a level of living in which is conducive for our further development, or which is required for maintaining our family. All that is required, there's no doubt about it, but don't make that the goal of life, क्योंकि आप ही नहीं, ये जो पशु समाज है उसमें भी सब लोग क्या कर रहे हैं, खाना पीना ढूंढ रहे हैं और अच्छे से अच्छा खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में करते हैं ना, अच्छे से अच्छा पोजीशन पे जाने के लिए। तो पशु समाज में भी यही चल रहा है, अपने बच्चे पाल रहे हैं वो लोग भी, सबको खिला रहे हैं, तो आप भी वही करेंगे, तो फिर आपको मनुष्य जन्म की जरूरत क्या थी। इसीलिए मनुष्य जन्म में का एक हायर ऑब्जेक्टिव समझते हुए हायर ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इफ रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, इट मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल मींस। 15वां श्लोक कह रहे हैं कि ऐसा करने से होगा क्या। With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work by remembering the personality of Godhead। that's सुंदर श्लोक है। भागवतम के जो सेकंड चैप्टर के एक से एक जो श्लोक है, एक से एक श्लोक है, मतलब कह रहे हैं कि कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म की ग्रंथि, कर्मों की जो श्रृंखला है, जो कर्मों की हमारी ग्रंथि है, हार्ड नॉट लगी हुई है कि भैया गलत काम, हजारों जन्मों में हमने हजारों कर्म किए हैं और वो उन कर्मों का रिएक्शन किसी का इस जन्म में आने वाला है और किसी का अगले 100 जन्मों में भी नहीं आने वाला, उसके बाद लिखा हुआ है। भैया कब तक चलता रहेगा। तो ये कर्मों की जो ग्रंथि है, इसको कैसे भेदा जा सकता है, कह रहे हैं बहुत सिंपल तरीका है, केवल क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। जो अपने मन को भगवान में लगा देता है उसके कर्म बंधन खत्म होने लग जाते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं कर्मों का बंधन खत्म करना, केवल भगवान की कृपा से कर्म बंधन छूट सकते हैं। आगे पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं श्लोक नंबर 16 से 20 के अंदर। सो ये सेइंग केवल भगवान के स्मरण मात्र से। इससे पहले आपको याद है पिछले अध्याय में बताया था कि भगवान का जो नाम लेते हैं, अगर अनअटेंटिवली भी कोई भगवान का नाम लेता है तो भी वो भगवान की कृपा से मृत्यु संसार से पार हो जाता है। यहाँ पर उसी बात को बोल रहे हैं कि भगवान, वहां पे भगवान के नाम के बारे में था, यहाँ पे भगवान के स्मरण की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि भगवान के स्मरण मात्र से जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इस तरीके से अपनी हु विल नॉट पे अटेंशन टू दिस मैसेज। तो भगवान के संदेश के प्रति कौन जागरूक नहीं होना चाहेगा, यानी कि सबको होना चाहिए और सबको जो नहीं है उन्हें हमें पकड़ पकड़ के करवाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है भगवान के प्रति, क्योंकि हमें ये नॉलेज मिल रही है तो हमें आगे दूसरों को देना है। तो अब 16वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक अब ये जो भक्ति का प्रोसेस है उसको बताने वाले हैं। 16 से 20 मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फिर ये कंटिन्यूएशन खत्म हो जाएगा। 16 से 22 तक का चलता है भक्ति का प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होती है। भक्ति के पथ पर 9 सोपान होते हैं, 9 सीढ़ियां होती हैं। जैसे अष्टांग धारणा समाधि, प्रत्याहार धारणा समाधि इस तरीके से चलता है, ऐसे ही भक्ति के पथ पे भी सीढ़ियां होती हैं और उस प्रोग्रेशन में हमें आगे आगे बढ़ना होता है। तो इट्स अ वेरी, तो उसका जो पूरा साइंस है उसको अब बताने वाले हैं श्लोक नंबर 16 से 22 के अंदर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि हम कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक ना हो 16 से 20 की।
और 16 से 22 की। उसके बाद के जो श्लोक हैं, थोड़ा सा इस चैप्टर पे हम लोग टाइम लगाएंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी सारे आए हैं। फिर थर्ड चैप्टर में भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्थ ऑनवर्ड्स हम लोग ऐसा रिदम बना लेंगे कि 2 क्लासेस में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर सकेंगे। तो हम लोग यहीं पर ही आज इसको विराम देते हैं। अभी आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन लिखे। माय वॉइस इज क्रैकिंग। अच्छा, अब तो क्रैक हो गई, जो हो गया कोई बात नहीं। मैंने रियलाइज नहीं किया, आपने पहले लिखा था। यू कैन नाउ। प्रश्न है आप लोगों के तो आप अनम्यूट करके प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। नितिन here. बोलिए प्रभु माता जी। जी, I am like audible, माता जी? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से। Yeah. Acha, my question is, we spoke at the start of the class about 3 levels of devotees. So, so level 1, 2, and 3. So you were talking something called a Paramhansa. So ये कौन से 3 levels हैं माता जी? Can you like elaborate on that? नहीं, ये भक्तों की 3 श्रेणियां नहीं है। भक्तों की 3 श्रेणियां अलग होती हैं। हमने अभी ये संन्यास आश्रम, जो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया था ना कि परमहंस है, तो संन्यास आश्रम जो होता है, जो सन्यासी होते हैं, उनकी भी ग्रेडेशंस होती हैं। कुटिचा, बहुधा, परिव्राजकाचार्य और परमहंस, ये 4 श्रेणियां होती है। कुटिचा में क्या होता है कि धीरे धीरे अपने जो व्यक्ति त्यागना चाहता है, मतलब संन्यास लेना चाहता है, वो अपने घर से बाहर रहने लग जाता है, मगर सेम गांव में, माने कि आसपास में, और घर वाले उसको खाना देते हैं, तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लग जाता है डिटैचमेंट, लिटिल बिट डिटैच्ड। फिर उसके बाद बहुधा में probably he goes to a different मतलब सीमा से बाहर चले जाता है। फिर उसका घर वालों से ऐसे ताल्लुकात नहीं रहता, वो उसको फीड नहीं करते हैं, सो आश्रित हो जाता है और भगवान के ऊपर। उसके बाद फिर जो परिव्राजकाचार्य होता है, वो क्या होते हैं, जो हर जगह जगह जा जाकर भगवान का संदेश देते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं, किसी एक जगह पे रहते नहीं है, भ्रमण करते रहते हैं परिव्राजकाचार्य। और ये परिव्राजकाचार्य जनरली ऐसे सन्यासी होते हैं जो प्रचार करते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन संस्था के अंदर बहुत सारे परिव्राजकाचार्य हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं और बहुत सारे और भी हैं अनुयायी श्रील प्रभुपाद जी के, जो जगह जगह किसी एक जगह पे बहुत समय नहीं रहते, घूमते रहते हैं और प्रचार प्रसार करते रहते हैं भगवान के नामों का। और फिर उसके बाद एक और स्टेज आती है जो कि परमहंस होता है। परमहंस जो होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होते, वो एक्चुअली वर्णाश्रम के नियमों से बाहर चले जाते हैं। उनके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रह जाते कि उनको एक पर्टिकुलर संन्यास का जैसे वेश होता है ना, एक ऑरेंज रोब्स होते हैं, उनके लिए वो नहीं रह जाते नियम। अब सुखदेव गोस्वामी जो है वो निर्वस्त्र घूमते थे, क्योंकि उनके लिए कोई समाज, उनके लिए सब चीज एक बराबर हो जाती है। वो इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इस दुनिया के रह नहीं जाते, वो परमहंस कहलाते हैं। Okay. Mata ji, what are the like English names for this 4 levels? इंग्लिश नेम्स तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अंग्रेजों को तो पता ही नहीं संन्यास क्या होता है। ठीक है, उनको तो यही पता है कि खाओ पियो ऐश करो, दिस इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन। Right, Mata. और कोई क्वेश्चन है? आज हमारे आप में से कोई लोग, आज हमारे जो गीता कोर्स चल रहा है अभी, उसमें आज कई लोगों ने आज ज्वाइन किया था हमारे ग्रुप को, भागवत धर्मा ग्रुप को, बट आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड नाम से कि आप में से कौन ऐसे लोग हैं। निधि चोपड़ा जी को तो मैंने देखा आज। निधि, आपका तो मेरे को नाम याद है क्योंकि आपने सबसे पहले कहा था भागवतम क्लास में जुड़ने के लिए। और कौन है जो कि आज भागवतम क्लास में पहली बार जुड़े हैं? एकता शर्मा, ओके, ऑल राइट, ओके। एकता, आप ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं कैसे? आप ऑलरेडी किसी न किसी संघ में जाते हैं या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं पहले से? मैम थोड़ा ही टाइम हुआ है, बहुत कम अभी टाइम हुआ है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई विश दैट आई वुड कंटिन्यू दिस।
तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका वो वाला भी मुझे बहुत ही अच्छा, जो आप गीता का करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, और आज ये ज्वाइन करके भी बहुत ही अच्छा लगा है। तो धीरे धीरे देखिए, मेरे को लगता है अच्छा ही होगा आगे भी। So very nice and we highly encourage you। आप भक्तों के संग में इस तरीके से, क्योंकि अभी मंदिर नहीं जा सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ऑनलाइन हम लोग इस तरह से एक अच्छा संग, एक पॉजिटिवली हम अपने टाइम को यूटिलाइज भी कर रहे हैं, और भक्तों का संग इस तरीके से हो जाता है जो वैसे सुलभ नहीं हो पाता। तो भगवान की ये एक कृपा है हमारे लिए कि कोरोना आया और उस तरीके से हम लोग जुड़ गए। तो वेरी नाइस। सो ठीक है एकता जी, आप जब भी करना शुरू करिए। क्लास में तो आप आ रहे हैं और फिलॉसफी भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग पे चलने के लिए सबसे पहला कार्य है भगवान के नामों का जप करना शुरू करना। तो अभी सभी लोग हमारे इस ग्रुप में प्राय सब लोग जप कर रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल्सो कि आप अगर आपने शुरू से आज का सेशन जब शुरुआत हुई थी तब देखा था होगा, तो हम लोगों ने जप किया था, और अगर आपने मिस किया हो तो यू कैन गो बैक एंड लुक एट द रिकॉर्डिंग। तो मैंने जप के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे जप करना है। हाँ जी मैम, मैंने किया था आपके साथ, तो बिल्कुल शुरू से ही, मैंने 5 मिनट पहले ही ऐड ज्वाइन, तो बहुत अच्छे से मैंने किया और बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो आप रोज करिए जप, एक माला रोज हाँ जप जी, करिए। जरूर मैम। ठीक है, तो अभी किसी कोई क्वेश्चन है या फिर हम लोग क्लोज कर दें? हाँ माता जी, एक चीज पूछना था मुझे। हाँ जी मधुलिका कुमार जी। जब मैं ये पढ़ रही थी इंट्रोडक्शन में, तो इसमें ये एक चीज आया है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री भगवान ने शिव को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे, यानी श्री भगवान से पथ भ्रष्ट करें। तो ऐसा ये क्यों चाहते थे भगवान कि मनुष्य जाति उनके मार्ग पे ये हो जाए, दूर हो? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि मनुष्य जाति को भगवान ने मतलब आप कौन से श्लोक में लिखा हुआ है, कौन से पपट में है, या इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भागवतम में? इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भागवतम में पढ़ा मैं माता जी। हाँ, तो उसमें माता जी एक्चुअली पॉइंट ये है, एक्सप्लेनेशन इसकी ऐसे है कि एक समय ऐसा आया था जब वैष्णव और अवैष्णव आपस में भेद नहीं किया जा पा रहा था। तो जैसे हम वैष्णव जो है उनका तिलक रहता है, कंठी रहता है, तो वैष्णव और अवैष्णव में भेद नहीं किया जा पा रहा था। तो इसलिए भगवान अभी जैसे मैं कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी में भी चल रहा है कि बहुत सारे जो इंडियंस जो पहले कुछ उनकी एक दो जनरेशन पहले मुस्लिम बन गए थे, अब वो वापस से हिंदू बन रहे हैं, है ना? सुना होगा आपने, जी माता जी। अभी प्रॉब्लम क्या होगी कि जब ये 2-3 जनरेशन से इनका कल्चरली अलग हो गए हैं, अब ये दोबारा से इस कल्चर में आएंगे, तो इनकी भले ही भावना अच्छी हो मगर इनके तौर तरीके बिल्कुल अलग होंगे। तो अब यह मिक्सचर बन जाएगा हिंदुइज्म के अंदर एक, समझ रहे हैं आप? तो ये तो खैर ये एक सिचुएशन अराइज होने वाली है, बट एक समय ऐसा था वैदिक काल में जब दिखते सब एक जैसे थे, यानी कि रहन सहन असुरों का और जो भक्त जन थे सब सेम था, इनकी तिलक कंठी सब सेम थी, मगर काम गलत होते थे असुरों के द्वारा। तो इसलिए इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट एग्जैक्टली बिटवीन असुर समाज एंड सुर समाज, यानी कि भक्तों और उनमें भेद करने के लिए, और भक्तों के अंदर भी दिखाते थे कि भगवान के कृष्ण के भक्त हैं या विष्णु के भक्त हैं, मगर अंदर से उनकी विचारधारा ये रहती थी कि हम ही भगवान बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ऐसे लोगों को पथ भ्रमित करने के लिए भगवान ने शिव जी को बोला कि भाई आप क्या करिए, क्योंकि सदाशिव जो हैं, शिव जी जैसे हम देखते हैं शिव जी एशेस लगा के रखते हैं, है ना, और तमोगुण को स्वीकार करते हैं, भूत प्रेत भूतनाथ होते हैं ना, शमशान में रहते हैं, मगर हैं कौन? परम वैष्णव। अंदर से तो वैष्णव है मगर बाहर से डिल्यूजन, एक अलग सा इल्यूजन क्रिएट करके रखते हैं। तो सदाशिव रूप में शिव जी ऐसे तमोगुण को नहीं स्वीकार करते, तो सदाशिव रूप में बिल्कुल वैष्णव की तरीके से रहते हैं, तिलक एक्सेप्ट कंठी तिलक के हिसाब से। तो उन्हें बोला कि भाई आप अब ऐसा स्वरूप आप बनाओ कि ऐसे जो लोग हैं जो अंदर से तो
खुद भगवान से ईर्ष्या करते हैं मगर ऊपर से दिखाते हैं कि वो भक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए एक फिलॉसफी, एक सिद्धांत लेकर आओ जिसको मायावाद कहा गया। ऐसे सिद्धांत का प्रचार करो कि जो लोग इंटरनली भक्ति नहीं करना चाहते, सुपरफिशियली भक्ति करते हैं, उनका एक अलग कैटेगरी बना दो। तो ऐसी कैटेगरी बनाने के लिए शिव जी ने ये अवतार, जिसको शंकराचार्य जी का अवतार लिया। और एक just give me a second, there's some power failure here. Okay. So शिव जी ने शंकराचार्य के रूप में आए और उन्होंने ये मायावाद दर्शन प्रस्तुत किया ताकि ऐसे लोग पदभ्रमित हो सकें। ये हिस्ट्री रही है वैष्णव हिस्ट्री में। जी माता जी, अब क्लियर हुआ। ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्यों। एक तरफ तो हमें बता रहे हैं कि वही भगवान है, फिर एक तरफ वो इंसान को क्यों पथ भ्रष्ट करना चाह रहे थे। अब ये कॉन्सेप्ट। ऐसे भगवान ने और भी अलग अलग समय पर अलग अलग ऐसे काम किए। जैसे भगवान बुद्ध आए, जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने शास्त्रों को ही नकार दिया। उन्होंने बोला शास्त्रवास छोड़ो, क्योंकि तुम बलि दे रहे हो, शास्त्रों के नाम पर तुम इतनी पशु हत्या कर रहे हो। ब्राह्मण उस समय पशु हत्या कर रहे थे, गलत विचारधारा रखे थे और बेसिस बनाते थे उसको शास्त्रों के बेसिस पे। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला कि शास्त्र ही छोड़ दो, शास्त्र मानना छोड़ दो। तो एक एथियस्टिक फिलॉसफी चलाई, अहिंसा ही परो धर्म बता दिया। मगर अभी जिस प्रदेश के लिए बताया था अहिंसा परो धर्म, तो वहां पे भी अभी आप देखते चाइनीज वाइनीज ये सब बने तो बुद्धिस्ट, मगर उसके बाद भी अब सब गड़बड़ करते हैं। अहिंसा उन्होंने हटा दिए और बाकी सब कुछ धर्रा चल रहा है धर्म का। तो जो भी है, भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं या अपने अलग अलग इस तरीके से दूतों को भेजते हैं किसी सेवक के द्वारा, किसी एक उद्देश्य को, समाज में जैसी स्थिति चल रही होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। और कोई प्रश्न? तो माता जी, हरे कृष्णा माता जी। बुद्ध जो थे माता जी। हरे कृष्णा स्वागता। हाँ माता जी, मेरा जो एक मतलब क्वेश्चन है वो आप बताएं कि जो सन्यासी है उसका जो अलग अलग स्टेज होता है, तो उसमें थोड़े क्लैरिटी चाहिए कि ये जो आपने बताया कि सबसे ऊंचे जो स्टेज है वो परमहंस स्टेज है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जो माता जी हम लोग जो कृष्ण के डिवोटी है, जो कृष्ण शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो जब सन्यास लेते हैं, क्या उसमें ही परमहंस होते हैं या फिर जो डेमिगॉड और शिपर्स है उसमें भी परमहंस के कोई स्तर होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो डेमिगॉड और शिपर्स है उसके पीछे भी परमहंस दिया जाता है। तो ये मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो आप जरा अगर तो अच्छा है। तो स्वागत का प्रश्न ये है कि क्या कृष्ण भक्तों के अलावा जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं वो भी जब संन्यास लेते हैं, क्या वो भी परमहंस बन जाते हैं? तो पहली बात तो ये कि संन्यास, आश्रम और भक्त ये अलग अलग चीजें हैं। तो सन्यासी को जनरली हम सोचते हैं कि सन्यासी इज नॉट इक्वल टू भक्त। भक्त का स्थान बहुत चारों वर्ण और आश्रमों से ऊपर होता है। वर्णाश्रम से जैसे भगवान ऊपर हैं, वर्ण और आश्रम के सभी स्तरों से भगवान ऊपर हैं, उसी तरीके से भक्त भी वर्ण और आश्रम के सभी स्तरों से ऊपर होता है। तो भक्त और भगवान दोनों स्पिरिचुअल होते हैं, इसलिए वो कैटेगरी अलग है। अब अगर हम भौतिक समाज की बात करें तो उसके अंदर भक्त लोग भी एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए या एक नॉर्मल लाइफ जीते जीते स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ हम अपने वर्णाश्रम का भी पालन करते हैं। तो इसीलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत के हमारी अगर वैष्णव हिस्ट्री देखोगे, अगर आप, क्योंकि आप जानते हो स्वागता, तो गौड़ीय वैष्णव हिस्ट्री में जो हमारे षट गोस्वामीज होते थे वो बाबा जी वेश रखते थे, यानी कि सन्यासी का वेश नहीं रखते थे। सन्यासी का वेश रखना शुरू किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद, ताकि उन्होंने देवी वर्णाश्रम को स्टैब्लिश किया कि भक्त समाज में भी एक वर्णाश्रम रहे, ताकि ज्यादातर लोग जो भक्त नहीं है वो भी भक्ति का पालन कर सके, एक ऐसे उनको सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो उनके लिए कंड्यूसिव हो भक्ति करने के लिए। तब से शुरू हुआ हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंदर, ये बहुत रीसेंट इन अवर हिस्ट्री।
तो जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं वो सन्यासी हो सकते हैं, मगर वो परमहंस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मगर फिर भी दे आर रिस्पेक्टेबल बिकॉज दे हैव टेकन द पाथ ऑफ रिनंसिएशन, जो हर कोई नहीं ले पाता। तो इसीलिए सन्यासी की चाहे वो मायावादी सन्यासी भी क्यों ना हो, या देवी देवता की उपासना के रास्ते पे चलने वाला ही सन्यासी क्यों ना हो, क्योंकि वो सन्यासी है इसलिए हमें उसका आदर करना चाहिए। सन्यास आश्रम का आदर करते हुए हमें उसका आदर करना चाहिए। मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि भक्त जो होता है वो चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी ना हो, किसी भी आश्रम में भले अच्छे से स्थित भी क्यों ना हो, मगर भक्त का लेवल किसी भी सन्यासी के लेवल से बहुत आगे है। क्योंकि सन्यास का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए जिसने न्यास किया है, जिसने त्याग किया है सत्य को प्राप्त करने के लिए, उसे कहते हैं सन्यासी। और भगवत गीता में बार बार अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान सन्यासी कौन है, सन्यासी कौन है? तो भगवान एक ही बात बोलते हैं कि जिसने सेंस इंद्र तृप्ति की भावना को छोड़ दिया है, इस भौतिक जगत में भोग की इच्छा को त्याग दिया है, वही सन्यासी है। तो ऐसी त्याग इच्छा एक्चुअल में कंप्लीटली केवल भक्त के पास हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर रहेगा तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगी फिर। ठीक है स्वागता? हाँ माता जी, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं ये थोड़े मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ जैसे हमारे शास्त्र में दिया गया है। हमारे यहाँ पे ना मतलब कोई भी अगर डेमिगॉड वर्शिपर्स हो या फिर विष्णु के भक्त हो, सबको एक ही लेवल पे आते हैं और सन्यासी लेते हैं तो उसको परमहंस बोलते हैं। जैसे आपको पता ही होगा माता जी, यहाँ पे ना रामकृष्ण जो है, हाँ, जो रामकृष्ण काली माता विष्णु के बेटे, हाँ, तो उसको भी बोला जाता है तो परमहंस रामकृष्ण बोला जाता है, परमहंसदेव। परमहंस। हाँ, जी जी। हाँ, तो ये कहना क्या उचित है? इसलिए मुझे ये कंफ्यूजन हो देखो रहा ये था। कहना उचित नहीं है, मगर जो जिन लोगों को वैष्णव या जिनको सिद्धांत पूरा क्लियर नहीं है, भक्ति का पथ सर्वोपरि है, ये ज्ञान नहीं है, जो भक्त है ही नहीं, तो फिर वो एक लौकिक रूप से वो सोचते हैं कि क्योंकि सन्यासी बहुत उच्च हाई स्केल है ना, तो इसलिए, और उसमें भी वो बोलते हैं कि भाई परमहंस थे रामकृष्ण, जो बेलूर मठ में है ना ये सब जो चलता है कैलकाटा में। हाँ माता जी। तो वहां पर ये इस तरीके से बोलते हैं उनको सम्मान देने के लिए। तो ठीक है, ऐसे गांधी जी को लोग बोलते हैं महात्मा, हाँ मगर हाँ हाँ भगवान क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? महात्मा नाम अस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता। जो देवी प्रकृति का आश्रय लिया, यानी कि भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी के आश्रय में, वो है महात्मा। तो भाई ठीक है, लोगों को नहीं पता तो फिर कुछ भी लगा देते हैं, है ना? हाँ, और भगवान ने ये भी बोला है कि महात्मा वो भी होते कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानावनमं प्रपाद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो उन लोगों को भी महात्मा क्या बोला भगवान जाया कहते है। हैं। तो हाँ भगवान की हाँ डेफिनेशन अलग है और लोगों की डेफिनेशन अलग है। हाँ, इसलिए थोड़े क्योंकि लोग कॉन्फ्यूजन। भगवान को ही नहीं जानते तो उनकी डेफिनेशन को क्या जानेंगे ना। हाँ माता जी, इसलिए मैंने पूछा ये क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लोगों के अंदर एक गलत फहमी है। और ये हमारे यहाँ सारे जगह पे ना उसके कुछ किताब भी है रामकृष्ण देव की, और यहाँ पे सीरियल्स भी चलते, वहाँ पे बोलते हैं त्रेता में जो राम, द्वापर में जो कृष्ण, वही कलयुग में रामकृष्ण, मतलब चैतन्य महाप्रभु को ही हटा दिया। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा माता जी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है स्वागता, इट वाज इन्फॉर्मेशन फॉर मी आल्सो। हरे कृष्णा ओके, हरे कृष्ण। एंड हैप्पी न्यू ईयर माता जी। हाँ, सेम टू यू, सेम टू ऑल ऑफ यू, एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन या हम लोग क्लोज करें? माता जी एक लास्ट कुछ पूछना था। ये जो आपने वर्णाश्रम ड्यूटीज बोले हैं ना, जिनको हम लोग पूरी करेंगे तो हम लोग सत्व गुण में आ जाएंगे। तो जैसे अभी हम नाउ फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैं ये फॉलो करना स्टार्ट की हूँ कुछ महीनों से, तो सर्टेन थिंग्स है जो हमारे जो फैमिली के जो ट्रेडिशन है उसके अगेंस्ट जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने अनियन गार्लिक बंद किया, सो आई स्टॉप माय डॉटर ऑल्सो। तो हम लोग जब रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो मतलब सुनने में आता है कि आप एडजस्ट होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है। सो आई एम नॉट फॉलोइंग, इज इट, या नहीं नहीं, इसमें ये जो आज हमने देखा ना, हमने श्लोक में पढ़ा कि जब तक की वर्णाश्रम ड्यूटीज आपको भगवान की भक्ति में भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं की जा रही, या फिर अल्टीमेट एम उसका भगवान की प्रसन्नता अगर उस पर नहीं लेकर जा रही, तो आपकी वर्णाश्रम ड्यूटीज
is just a useless labor. Okay. कॉन्सेप्ट यही था कि भाई बाकी सबको अपनी जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ की ड्यूटीज हैं उसको अपना अल्टीमेट धर्म मत मानो, भक्ति को अपना अल्टीमेट धर्म मानो। ये कॉन्सेप्ट दिया है आज के जो श्लोक थे हमारे इसमें। क्योंकि हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते सबको, इसलिए मैं हाँ, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। अब मान लो कि आप अब भक्तों के अब आपका जो क्वेश्चन है ये तो मैंने कंसेप्चुअली बताया। भक्तों के केस में ऐसा होता है, हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो अब तो आप तो मान लो कि हिंदू ही हो, मैं तो एक डिफरेंट रिलीजन से आई थी ना, तो हमारे घर में तो मतलब नॉनवेज अच्छे से सरदारों के घर में बनता है, और अगर माला पकड़ ले कोई बच्चा हाथ में सरदारों का तो समझा जाता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है ना, तोप चल गई। तो ये होता है डिवोटीज के को ये स्ट्रगल थोड़ी सी करनी पड़ती है कि जैसे अनियन गार्लिक छोड़ा तो लोग सोचते हैं कि अरे कुछ अपने आप को ज्यादा ही समझते हैं, क्या ही ढोंग बना दिया है धर्म का। ऐसे थोड़ा ना होता है, यही एक धार्मिक रह गए हैं, हम नहीं है क्या, या हमारी तो बेटा हमारे घर में तो यही चलता है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें सभी डिवोटीज को फेस करनी पड़ती हैं। या फिर ऑफिस में भी लोग बोलते हैं कि क्या हो गया तुझे, पागल हो गया है, बाबा जी बनेगा। तो ये सब बातें वी हैव टू ओवरलुक देम, क्योंकि शुरू में ये स्ट्रगल होती है हर डिवोटी के लाइफ में। जब वो अच्छी चीज का पालन करना शुरू करता है तो पूरी दुनिया जो है उसके अगेंस्ट हो जाती है ना। हर प्रहलाद की लाइफ में एक हिरण्यकशिपु सामने आके खड़ा हो जाता है ना, ये होगा ही होगा। मगर वही लोग धीरे धीरे आपकी प्योरिटी, जब आप स्टिक करते हो अपने प्रिंसिपल्स पे रहते हो स्टिक, तो धीरे धीरे वही लोग आपकी इज्जत देने लग जाते हैं आपको और बोलते हैं हाँ भैया पक्का है बिल्कुल, है ना। तो ये जस्ट वी हैव टू, अब इस दौरान हम क्या करें, रिस्पेक्टफुली हमें अपना पॉइंट भी रखना है, दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा भी नहीं करना है, कई बार भक्त लोग बड़े फैनेटिक हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया और तुम लोग क्या करें, तुम्हें पता ही नहीं मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए, तुम गधों की तरह अपना जीवन जी रहे हो। अब ऐसा भी प्रचार नहीं करना शुरू कर देंगे। फैमिली लाइफ के अंदर हमें प्लीजिंगली अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए ताकि किसी के साथ लड़ाई ना हो, फैमिली में शांति रहे और हम अपना प्रिंसिपल जो है उससे भी विमुख ना हो। यानी कि हमें जो करना है हमें करना है, मगर भाषण देके नहीं करना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली वाले हमारे इस नए लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट हों और उसे अप्रिशिएट करें या भक्ति में आए, वो भी इस बात को समझें, तो ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प इज योर गुड बिहेवियर, नॉट योर नॉलेज। तो उनको प्रवचन नहीं देना है, अनलेस कि कोई पूछे आपसे और जिज्ञासा उसकी अच्छी हो तो हम बता सकते हैं उसको भगवान के बारे में। मगर हमें अच्छा बिहेवियर हम अपने सबके साथ रखेंगे तो घर वाले जल्दी से भक्त बन जाएंगे, और वो अप्रिशिएट नहीं बनेंगे तो भी कम से कम आप अच्छा कर रहे हो ये समझ जाएंगे, हाँ ये व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है। जी माता, थैंक यू। Shall we close? Okay. ठीक है. So thank you very much. We will resume this chapter from shloka number 16 onwards. और recording हम लोग आपको कल इस सेशन की भेज देंगे ग्रुप में, so you can see. So thank you very much. Hare Krishna and Happy New Year to all the devotees. Thank you. Hare Krishna. Happy New Year. Thank you so much, Mata Hare ji. Krishna Mata ji. Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji.